नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे यूट्यूब चैनल में हम देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। फिर से दिखा गोल्डन टाइगर, खेत से हो रही है आमदनी। भारत का सांगीतिक शहर, एक फोटोग्राफर की भारत यात्रा, दुनिया का सबसे लंबा कैंटिलीवर। इस वर्ष में पहली बार गोल्डन टाइगर का दुर्लभ दर्शन हुआ है। सुनते हैं यह खबर विस्तार से। सन 2023 में पहली बार एक सुनहरे बाघ के दर्शन हुए हैं। ये बात आश्चर्यजनक और असाधारण इसलिए है कि दुनिया भर में इस प्रजाति के केवल 30 से भी कम जीव बचे हैं। इनका दर्शन दुर्लभ है क्योंकि पिछली बार सन 2020 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई सुनहरी बाघिन की एक तस्वीर ऑनलाइन सामने आई और कुछ ही समय में वायरल हो गई। सुनहरे बाघ का दिखना एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि बाढ़, कोयले की खदानों आदि जैसे विभिन्न कारणों से खतरे का सामना कर रहे बाघ गलियारों के बारे में चिंता बढ़ रही है। पारंपरिक विकल्पों की बजाय खेती को चुनकर तिरुपति के संदीप कन्नन प्रतिमाह 54,000 रुपए कमा रहे हैं। एक किसान के घर में जन्मे तिरुपति के संदीप कन्नन का झुकाव हमेशा किसी पेशे की ओर रहा है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उन्होंने खेती करने की सोची। उन्होंने पॉलीहाउस खेती के तरीके तलाशे, किताबें पढ़ी, वीडियो देखे और गहराई से शोध किया। व्यापक शोध के बाद वह हाइड्रोपोनिक्स खेती में रुचि लेने लगे। आज संदीप बिना बिचौलियों के बाजारों, सुपरमार्केट और रिहायशी इलाकों में सब्जियां बेचकर प्रति माह 54,000 रुपए कमाते हैं। आने वाले महीनों में वह विस्तार करने और नई वस्तुओं को विकसित करने की सोच रहे हैं, जिससे आय में वृद्धि हो। भारत का मीरज शहर अपने तार वाद्यों के लिए जाना जाता है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर मीरज 150 से अधिक वर्षों से शास्त्रीय संगीत का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। मुंबई शहर से 400 किलोमीटर पर स्थित मीरज पटवर्धन की तत्कालीन रियासत का हिस्सा था और कई प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों का घर भी। मीरज में बने हजारों वाद्य, विशेषकर तानपुरा, सितार, सारंगी और वीणा देश के कोने कोने में बजाए जाते हैं। ये उद्योग शिकलगारों के 50 परिवारों में फैले 300 से अधिक कारीगरों द्वारा चलाया जाता है, जो 7 पीढ़ियों से इस व्यवसाय में है। उनकी आकर्षक कहानी 18वीं शताब्दी की है। दुर्भाग्य से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संगीत ऐप्स के आगमन से इस कला को संरक्षित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है और इससे शहर के लोगों की आजीविका का नुकसान हुआ है। भारत की समृद्ध संस्कृति का अनुभव लेने के लिए एक फोटोग्राफर पूरे देश की यात्रा कर रहा है। सुनते हैं पूरी कहानी। फोटोग्राफर निश्चय ने हमेशा हमारे खूबसूरत देश को देखने का सपना देखा। इस प्यारे सपने को जीते हुए अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत को आत्मसात करने के लिए निश्चय अपने कारवां में निकल पड़े और अपने सपनों को जी रहे हैं। निश्चय उसी कारवां में रहते हैं जिसमें वह देश भर की यात्रा करते हैं। निश्चय ने अपने कारवां का नाम अपनी मां भारती के नाम पर रखा, जिनका देहांत 2021 में हुआ था। अब तक निश्चय ने तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की यात्रा पूरी की है। उनका लक्ष्य समृद्ध भारतीय संस्कृति का दस्तावेज करने के लिए यह यात्रा पूरी करना है। दुबई में बना है दुनिया का सबसे बड़ा कैंटिलीवर। जानते हैं क्या है इसकी खासियतें। दुबई दुनिया के कुछ सबसे अविश्वसनीय निर्माण करतबों का घर है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत से लेकर विस्मयकारी भूमि सुधार तक यह शहर अपने मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ लगातार नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है। अब दुबई ने 2 गगनचुंबी इमारतों के बीच 100 मीटर ऊंचे स्काई ब्रिज को अत्याधुनिक तकनीक की मदद से दुनिया की सबसे लंबी कैंटिलीवर को साकार किया है। इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय कारनामा है और इसने दुनिया के सबसे लंबी कैंटिलीवर बिल्डिंग का खिताब हासिल किया है। भारत के कई हिस्सों में खाए जाने वाले केले के तने स्वाद और पोषण से भरपूर होते हैं। क्या है इसके अन्य फायदे, आइए जानते हैं जाते जाते। केले का तना फाइबर, विटामिन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट का एक समृद्ध स्रोत है। इसका नियमित रूप से सेवन न केवल मधुमेह को नियंत्रित करता है
बल्कि वजन घटाने को भी बढ़ावा देता है। केले के पेड़ का प्रत्येक भाग विभिन्न पोषक तत्वों से भरा होता है, जो विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। दक्षिण भारत में केले के पेड़ को शुभ माना जाता है और त्योहारों के दौरान इसकी पूजा की जाती है। फलों, पत्तियों और फलों का उपयोग विवाह समारोह के दौरान सजावट के रूप में और भोजन परोसने के लिए किया जाता है। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।